साथियों, आप सभी का प्रकाश की राह चैनल में स्वागत है। साथियों, आपको पिछले एपिसोड में बताया गया था कि सिद्धार्थ गौतम शाक्य दर्शन का अध्ययन हेतु अलार कलाम के पास पहुंचकर कहा, मैं आपके सिद्धांत और अनुशासन में दीक्षित होना चाहता हूं। अलार कलाम ने कहा कि तुम्हारा स्वागत है। अलार कलाम और सिद्धार्थ गौतम में हुई वार्ता से प्रभावित होकर अलार कलाम ने कहा, तुम्हारे कुलीन स्वभाव, चरित्र की सच्चाई और तुम्हारे दृढ़ संकल्प से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि तुम्हारी पात्रता जांचने के लिए तुम्हारी कोई आरंभिक परीक्षा लेना आवश्यक नहीं समझता हूँ। अलार कलाम ने आगे अपने सिद्धांतों से सिद्धार्थ गौतम को परिचित कराया। जिस समय सिद्धार्थ गौतम अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए अनेक मार्गों की जांच कर रहा था, उसने ध्यान मार्ग मतलब चित्त की एकाग्रता से अवगत होने का विचार बनाया। उस समय ध्यान मार्ग के 3 मत प्रचलित थे और तीनों मतों में एक बात समान थी कि सांस पर नियंत्रण ही चित्त की एकाग्रता प्राप्त करने का साधन था। सांस को नियंत्रित रखने का मत आनापानसति कहलाता था। सांस को नियंत्रित करने का एक दूसरा मत प्रचलित था जो प्राणायाम कहलाता था। यह सांस लेने और सांस लेने की प्रक्रिया के 3 भाग करता था। नंबर 1, पूरक, अंदर सांस को खींचना। नंबर 2, कुंभक, सांस को रोके रखना। नंबर 3, रेचक, सांस को बाहर निकालना। सांस को नियंत्रित करने की एक और तीसरी विधि समाधि पद्धति कहलाती थी। अलार कलाम ध्यान मार्ग के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध थे। सिद्धार्थ गौतम को लगा कि ये अच्छा होगा कि यदि वो अलार कलाम की देखरेख में ध्यान मार्ग का कुछ अभ्यास कर ले। इसलिए उसने अलार कलाम से कहा कि क्या वो कृपा करके मुझे ध्यान मार्ग का प्रशिक्षण देंगे। अलार कलाम ने उत्तर दिया, बहुत ही प्रसन्नता से। अलार कलाम ने उसे अपने ध्यान मार्ग की विधि सिखाई तथा इसके 7 चरण या 7 सोपान थे। सिद्धार्थ गौतम ने इस विधि का नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास किया। इस विधि में पूर्ण दक्षता प्राप्त कर चुकने के बाद सिद्धार्थ गौतम ने आचार्य अलाम से पूछा कि क्या इससे आगे सीखने की कुछ और शेष है। अलार कलाम ने उत्तर दिया, नहीं मित्र, जो कुछ भी था वो मैंने सिखा दिया। इसके साथ ही सिद्धार्थ गौतम ने अलार कलाम से विदा ली। सिद्धार्थ गौतम ने दूसरे योगी उद्दक रामपुत्र के बारे में सुन रखा था, जिसकी ख्याति थी कि उसने एक ऐसी ध्यान विधि का आविष्कार किया था जिससे ध्यानी
अलारकाराम की ध्यान विधि से एक चरण और आगे जाया जा सकता है। सिद्धार्थ गौतम ने इस विधि को सीखने और समाधि की उच्चतम अवस्था का अनुभव करने का विचार बनाया। तदनुसार वह उद्दक रामपुत्र के आश्रम में पहुंचा और उनके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। उक्त अल्प समय में ही गौतम ने उद्दक राजपुत्र के 8वें चरण की विधि में दक्षता प्राप्त कर ली। उद्दक रामपुत्र की ध्यान विधि में पूर्ण रूप से दक्षता प्राप्त करने के अनंतर सिद्धार्थ गौतम ने उससे भी वही प्रश्न पूछा जो उसने अलारकालाम से पूछा था। क्या आगे कुछ और भी सीखने के लिए शेष है? उद्दक रामपुत्र ने भी वही उत्तर दिया, नहीं मित्र, इसके अतिरिक्त तुम्हें सीखने के लिए मेरे पास, सिखाने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। अलारकालाम और उद्दक रामपुत्र दोनों ध्यान मार्ग के आचार्य के रूप में कौशल जनपद में प्रसिद्ध थे, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने सुना था कि मगध जनपद में ध्यान मार्ग के वैसे ही और भी ध्यानाचार्य थे। उसने सोचा कि उसे उनकी विधि में भी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। तदनुसार सिद्धार्थ गौतम मगध जा पहुंचा। उसने देखा कि यद्यपि उनकी ध्यान विधि का आधार भी सांस पर नियंत्रण पाना ही था, तो भी जो ध्यान विधि कौशल जनपद में प्रचलित थी उससे वह भिन्न थी। इस ध्यान विधि में सांस लेना नहीं था, अपितु चित्त की एकाग्रता प्राप्त करने के लिए सांस को रोकना था। सिद्धार्थ गौतम ने यह विधि भी सीख ली। जब उसने सांस को रोककर चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया तो उसे लगा कि उसके कानों में से कोई बहुत तीव्र भेदक आवाज़ आती है और उसे ऐसा लगता था मानो उसके सिर में तेज नुकीला चाकू भेदा जा रहा है। यह बहुत कष्टदायक प्रक्रिया थी, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने उसमें भी दक्षता प्राप्त करने में सफल रहा। समाधि मार्ग से उसका ऐसा प्रशिक्षण था। साथियों, इसके बाद तपश्चर्या का परीक्षण सिद्धार्थ गौतम करेंगे। उसके विषय में अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा। ये दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लगातार देखते रहें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।